पाल भगवान की गुरूर है, उस गुरूर को जो समाप्त करें, ऐसे गुरु जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत। और साक्षात काशी विश्वनाथ भगवान आप गुरु जी के रूप में यहाँ, ये समझिए कि ये काशी ही यहाँ पर है। गुरु जी के रूप में, आपके रूप में साक्षात भगवान शिव ही यहाँ विराजमान है। आप आचार्य जनों के चरणों में बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आचार्य जी, आप श्री के चरणों में, आप श्री के चरणों में, सभी आचार्य चरणों में दासन का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चरण धूलि आप सबके चरणों के अपने माथे पर रखा हुआ ये दास अपने आप को कृतार्थ कर रहा पूज्य आचार्य जी को, सभी विप्रजनों के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप सबकी आज उपस्थिति और आप सबके बीच में ये दास, सबसे पहला धन्यवाद इस गुरुकुल की नींव जिन गुरु जी के द्वारा रखी गई, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जो अब भगवत धाम चले गए, सामने उनका स्वरूप हम सब दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इस गुरुकुल की नींव ही नहीं रखी, बल्कि इस कलिकाल में सतयुग के आरंभ की नींव रख दी है। मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि हम कलयुग में बैठे हैं। कहीं से कहीं तक यहाँ कलयुग नजर नहीं आ रहा है। कलयुग के 4 ही स्थान हैं, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग दूर दूर तक नहीं है। यहाँ बैठ के मैं जब पूज्य गुरु जी बोल रहे थे और सभी विद्यार्थी अपना अपना उद्बोधन दे रहे थे, प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, तब मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी कैसे रहे होंगे। हमने गुरु वशिष्ठ जी को तो देखा नहीं। जब राम पढ़ने गए, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, तो वशिष्ठ जी कैसे रहे होंगे। तो हमें गुरु चरणों को देख के लगा कि वशिष्ठ जी त्रेता के ऐसे ही रहे होंगे। ये वशिष्ठ जी ही हैं, आप ये समझिए। वो त्रेता के वशिष्ठ गुरु जी जिन्होंने भगवान राम को पढ़ाया, सांदीपनी गुरु जी ने जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पढ़ाया, तो वो गुरु कैसे रहे होंगे, ऐसे ही रहे होंगे। जब मैंने गुरु जी के बारे में सुना कि गुरु जी काशी में पढ़ाते थे, 1.5 लाख रुपए महीना गुरु जी को प्राप्त होता था, लेकिन वो सारा छोड़ करके आप विद्यार्थियों की सेवा करने के लिए, यहाँ सेवा करने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी, 1.5 लाख रुपए महीना छोड़ दिया। इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी तपस्या इस कलिकाल में यदि कहीं मिल सकती है तो मैंने यहाँ देखी है। और आप जैसे आचार्य इस धरती पर हैं, जब तक आप जैसे आचार्य इस धरती पर रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि सनातन तब तक ही जिंदा रहेगा जब तक आप जैसे आचार्यों का प्रचार है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि क्या है? धर्म की हानि यही है कि हमने अपने कर्तव्यों को, अपने कर्म को, अपने धर्म को छोड़ दिया और संसार में उलझ गए। अब देखो, जिन गुरु जी ने यहाँ पर ये विद्यालय की नींव रखी और आज वो भिक्षा मांग मांग के पूरे राष्ट्र भर से, दुनिया भर से, और आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, इससे बड़ा कोई परोपकार हो सकता है? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य को सब जानते हैं, उनकी सत्ता को सब जानते हैं, पर चंद्रगुप्त को बनाया किसने? एक शिक्षक चाहे बेटा
एक शिक्षक चाहे, एक गुरु चाहे, एक सामान्य से कंचे गिल्ली डंडा खेलने वाले चंद्रगुप्त को दुनिया का सम्राट बना के बिठा दिया केवल शिक्षा के बल पर। चाणक्य जैसे गुरु होंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे का निर्माण, बहुत चंद्रगुप्त मौर्यों का निर्माण हो सकता है। यदि चाणक्य जैसे गुरु ही नहीं हुए तो चंद्रगुप्त कैसे होंगे? इसलिए हमें चंद्रगुप्त की चिंता नहीं, चंद्रगुप्त तो तैयार हो जाएंगे, हमें चाणक्य जैसे आचार्यों को बचा के रखना। और आप देखिए, आज से सैकड़ों साल पुरानी एक घटना है। गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह जी के पास 40 लोगों की सेना थी और सामने 10 लाख लोग खड़े थे। सामने कितने लोग थे? 10 लाख। और 10 लाख लोगों से लड़ने के लिए केवल 40 लोग रह गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में कितने लोग रह गए थे? आक्रांताओं से लड़ने के लिए। तो 40 बोले कि चलो भाग चलते हैं। तब 40 को गुरु जी ने पकड़ा, गुरु गोविंद सिंह जी, और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि देखो, भाग जाने से क्या होगा? भाग जाना यदि समाधान है तो चलो हम भाग चलते हैं, पर भाग जाने से तो कोई मंजिल मिलनी नहीं है ना। मरना तो भाग के भी है, कहाँ जाओगे? भाग के भी अमर तो होना नहीं। जहां जाओगे मृत्यु पीछा तो नहीं छोड़ेगी। तो मौत तो सबको आनी है, मरना तो सबको है, तो भाग के क्यों मरे? लड़के मरते। तो 40 लोगों ने कहा कि चलो भाग के मरने से बेहतर है कि लड़के मरे। और देखो, जब इच्छा शक्ति हो, करने का जुनून हो, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। 40 लोगों ने कहा कि हम लड़के ही मरेंगे, और 40 लोगों ने एक हाथ में सारे हाथों को रख दिया और 40 मिलके एक हो गए। और जब लड़ाई करी तो इतिहास के पन्ने कभी उलट पलट के देखिएगा, वो 40 गुरु गोविंद सिंह जी के 40 लोग 10 लाख लोगों पर भारी पड़ गए थे और औरंगजेब की सेना को भागना पड़ा था, तहस नहस कर दिया। ये बात केवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि संगठन में बड़ी ताकत है। और देखो, आप सारे बच्चे जब यहाँ संगठित होकर ऐसे आचार्यों से पढ़ोगे तो आप, मुझे लगता है कि आप यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, एक एक बच्चा अपने आप में एक एक गुरुकुल है, अपने आप में एक एक गुरुकुल है। जैसा गुरुकुल ये है, ऐसा एक गुरुकुल आप स्वयं अपने आप में। आप खुद बेटा पढ़ लिख करके इतने योग्य बनिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस गुरुकुल से पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरु जी, इस आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी श्री रमणानंद महाराज जी अभी माँ गंडकी नदी की यात्रा में, गंडकी की यात्रा में, जिस यात्रा पर वो अभी 450 किलोमीटर की पैदल यात्रा में निकले हुए, और वह माँ भगवती को बचाने के लिए यात्रा में निकले हुए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का आशीर्वाद, और यहाँ से पढ़कर इन 30 वर्षों में, ये 30 वर्षों से अधिक से विद्यालय चल रहा है, इन 30 वर्षों में कितने बच्चे यहाँ से निकले होंगे और कितने पढ़ने वाले बच्चे। पूज्य गुरु जी भी यहीं पढ़े हैं और यहाँ पढ़ के आज आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा निष्काम भाव इस कलिकाल में देखने में नहीं मिलता। गुरुजी, ऐसे गुरुकुल बना लेना कठिन नहीं, पर गुरुकुल बनाने के बाद आप जैसे आचार्यों को प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि यहाँ जितने विद्यार्थी हैं आज, ये जब पढ़ लिख कर योग्य बने तो आप जैसे ही आचार्य बने, क्योंकि यदि धन की लोलुपता आ गई आचार्य में तो फिर इस देश का उत्थान नहीं हो सकता। आचार्य को सुदामा जी के बारे में भी आया है कि सुदामा जी भी पढ़ाते थे, गुरुकुल था उनके पास, अर्थात बच्चे आते थे तो वो ज्ञानी तो थे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। तो सुदामा जी के बारे में लिखा है प्रशांत आत्मा,
प्रसन्न चित्त रहते थे, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाले थे और बड़े ज्ञानी थे सुदामा जी। वो पढ़ाते थे, पर पढ़ाते कैसे थे? भिक्षा मांग कर लाते थे, जो मिल जाए खाते, बच्चों को खिलाते पढ़ाते। ऐसा जब शिक्षक होगा जहाँ धन की कोई कामना ना हो, तब राष्ट्र का निर्माण होगा, गुरुकुल सुरक्षित रहेंगे। यदि गुरुजन यदि पैसे के पीछे भाग गए, देखो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजनों आचार्यों का भी एक परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं, उनकी भी अपनी जरूरतें होती हैं। बिना पैसे के तो रोटी नहीं आएगी ना बाजार में, नमक भी बिना पैसों के नहीं मिलता, हल्दी जीरा भी बिना पैसों के नहीं मिलता। पैसे तो चाहिए, जरूरतें तो पूरी करनी ही है। परंतु मैंने यहाँ देखा कि यहाँ जो आचार्य हैं वो ऐसे ही आचार्य हैं जितने से जरूरत पूरी हो जाए उतना प्राप्त करके बचा हुआ समय पढ़ने पढ़ाने में लगाते हैं। आप जैसे आचार्य हैं तब ऐसे गुरुकुल सुरक्षित हैं। आप जैसे आचार्य यदि इस तरह का समर्पण ना रखते तो ऐसे गुरुकुल की परिकल्पना ना होती। ईंट पत्थर का मकान तो कोई भी बना ले, स्ट्रक्चर तो कोई भी खड़ा कर ले, ये बिल्डिंगें बना लेना बहुत कठिन नहीं है, पर 30 वर्षों से ये चल रहा, आगे सैकड़ों वर्षों तक चलेगा। ये इसलिए चलेगा क्योंकि इसकी नींव ईंट पत्थर की नहीं, ऐसे आचार्यों से इसकी नींव रखी गई, ऐसे गुरु चरणों से इसकी नींव रखी गई है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जो पूरी दुनिया का, पूरे भारत का, पूरे नेपाल का भ्रमण करते ही हैं, आपके द्वारा कितने बच्चों का कल्याण हो रहा है। हम आपके आभारी रहेंगे। आपने दास को स्वीकार किया, बच्चों को आपने समय दिया, पढ़ा लिखा कर जितना समय आपको मिला आपने उस समय का सदुपयोग किया। बच्चों ने भी पढ़ाई की, आपने इतने अच्छे से पढ़ाया कि कम समय में बच्चे बहुत कुछ सीख गए, बहुत कुछ जान गए। वर्षों में जो बच्चे जान पाते हैं आपने महीने भर में ही बच्चों को जना दिया। ये गुरुजनों की कृपा है। मैं सदा, मेरा रोम रोम आप गुरुजनों का, आचार्य जनों का सदा ये दास अनिरुद्ध ऋणी रहेगा और इस स्थान का ये दास और ये बच्चे सदा ऋणी रहेंगे। इस गुरुकुल के लिए कभी भी ये दास की आवश्यकता हो तन मन धन से, तो कभी ये दास को कोई आज्ञा यदि यहाँ से प्राप्त होगी तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि मुझे गुरु जी ने याद किया और यहाँ के योग को समझा। साथ ही हमारे परम पूज्य गुरु जी टीकाराम गुरु जी, आज जो कुछ भी यहाँ संभव हो पा रहा है, आप सभी आचार्यों का, विद्वानों का दर्शन और यहाँ की पावन धरती को प्रणाम करने का मौका मिला, तो केवल हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री टीकाराम गुरु जी के कारण। इनके चरणों में बच्चों को समर्पित किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने, जैसे दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को सौंप दिए अपने पुत्र, ऐसे ही मुझे हर्ष हुआ कि ऐसे इस कलिकाल में इतने अच्छे आचार्य हैं आज के युग में, जिन आचार्यों के कारण ये देश, ये संस्कृति सुरक्षित है। आप जैसे आचार्य, मैं चाहूंगा कि जब ये बच्चे गुरुजी तैयार हों तो आप जैसा ही त्याग हो, क्योंकि आप जैसे त्यागी पुरुष, ये दास आपको अभी गुरुजी ने कहा कि मैं इसको गोद ले लूंगा और चुरा के ले जाऊंगा, इतना अच्छा है ये। तब गुरुजी ने जब कहा तो मैंने अपने मन में सोचा कि ऐसा गुरुकुल वृंदावन में भी बनाया जा सकता है, लेकिन तब बनाया जा सकता है जब आप गुरुजन वचन दें कि यहाँ पढ़ा करके ऐसे बच्चे आप अपने जैसे योग्य बनाकर वहाँ स्थापित कर देंगे, तब ऐसे गुरुकुलों की स्थापना हो सकती है। दो चार 6 आचार्य कम से कम ऐसे समर्पित आचार्य हों आपकी तरह। जब समर्पित आचार्य होंगे तो ऐसे 1-2 नहीं, बहुत सारे गुरुकुल बनाए जा सकते हैं। गुरुकुल बना लेना, बार बार दास अनिरुद्ध यही कहेगा कि ऐसे गुरुकुल बना लेना बहुत कठिन नहीं, और आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के युग में हमें तो टीकाराम गुरु जी जैसे समर्पित आचार्य मिल गए, तो वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल चल रहा है, ये केवल टीकाराम गुरु जी के बल पर चल रहा है। ऐसे आचार्य हमारे परम पूज्य श्री सुखेंद्र गुरु जी वेद पढ़ाते हैं, ऐसे समर्पित आचार्य है वहां पर। और आप श्री के द्वारा पिछली बार जब गुरु जी मुझे मिले, प्रथम बार 1.5 साल हुआ ही गुरु जी से मिलना, और गुरु जी के द्वारा कहा गया कि ऐसा आदर्श
विद्यालय बनाया जाए। तो ये दास ने कहा आपकी आज्ञा है तो बनाया जाए, और गुरुजी को पूरा गुरुकुल सौंप दिया गया। वहां पर बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, पर जैसा कि गुरुजी ने बताया कि यहाँ के बच्चे लड़ते नहीं, समय के बड़े पक्के हैं, समय से उठना, समय से संध्या करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे गुरुजी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ बड़े बच्चे का सम्मान छोटे बच्चे करते हैं और भाई की तरह रहते हैं। छोटा भैया भरत बन जाता है तो बड़ा भैया राम बन जाता है। यही आदर्श चाहिए। मैं यहाँ से केवल बच्चों को ही नहीं ले जा रहा हूँ, बल्कि यहाँ से आपके आदर्श को, आपके संस्कार को भी लेके जा रहा हूँ। और कोशिश करूँगा कि ऐसा ही एक गुरुकुल वृंदावन में आदर्श गुरुकुल के रूप में स्थापित हो। पर आप गुरुजनों का आशीर्वाद चाहिए, और आपका आशीर्वाद इस तरह से चाहिए कि आपका एक ये गुरुकुल रहे और एक वो भी आपका ही गुरुकुल रहे। इस समर्पण भाव से यदि आप आज्ञा देंगे और आप आदेश करेंगे दास अनिरुद्ध को, तो वहां भी एक गुरुकुल की स्थापना की जा सकती है। हम प्रणाम करते हैं आचार्यों को। अब देखिए, आपकी उम्र में, जिस उम्र में अब ये आचार्य गुरुजी जो व्याकरण पढ़ाते हैं, आपकी उम्र में अधिकांश धन के पीछे भागने की मानसिकता बन जाती है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सभी आचार्य एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। और मैंने जब यहाँ के देखा तो मुझे यही लगा कि धरती में कहीं वैकुंठ का दर्शन हो, सतयुग का दर्शन हो तो यही है, यही है जो प्रकृति की गोद में है। आप देखो, धन के पीछे भाग जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। धन के पीछे जो भाग रहे हैं, वो धन के पीछे भागने वाले लोग गधों की तरह केवल भाग रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो भाग क्यों रहे, वो इतना धन पाके करेंगे क्या, रुकेंगे कहाँ, क्या करेंगे धन का, धन की जरूरत कहाँ पड़ती। धन कहते हैं कि यदि सेवा में ना लगे तो धन आ जाए तो किस काम का। यदि देखो, धन कमाने के पहले हमें ये जरूर विचार करना चाहिए कि हमें धन खर्च कहाँ करना है, हमें कितना धन कमाना चाहिए। हमारी जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ये चार चीजें होनी चाहिए सबके पास। रोटी होनी चाहिए, मकान होना चाहिए रहने के लिए, कपड़ा होना चाहिए और शिक्षा, बच्चे पढ़ सकें, इतना आवश्यक है सबके लिए। इससे ज्यादा देखिए, भगवान श्री कपिल देव जी माँ देवहूति को सांख्य योग में यही समझाते हैं कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। भगवान कपिल देव जी माँ देवहूति को कहते हैं कि देखो, एक होती है इच्छाएं और एक होती है जरूरत। इच्छाएं और जरूरत में अंतर केवल इतना है कि जरूरत तो मजदूर की भी पूरी हो जाती है, जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो सकती हैं, पर इच्छाएं तो रावण की भी पूरी ना हो सकी। इच्छाएं रावण की पूरी हो पाई, कंस की पूरी हो पाई। इसलिए इच्छाएं जब रावण की पूरी ना हो सकी तो हमारी और आपकी क्या इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए इच्छाओं का त्याग करके, जैसा कि गुरुजी, ये बात मैं केवल कह रहा हूँ, पर इस कहे हुए की प्रतिमूर्ति देखना हो तो ऐसे आचार्यों को देख लीजिए, उसका प्रैक्टिकल उदाहरण है। यहाँ जितने आचार्य हैं, मैं सभी आचार्यों को बार बार निवेदन करूं, चरणों में वंदना करूं कि आप केवल नेपाल और इस विद्यालय, इस गुरुकुल के नहीं, मुझे लगता है कि आप आचार्य पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी हैं, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा। आप जैसे आचार्य का मिलना कठिन है आज के कलिकाल में। तो आप जैसे आचार्य जो इतने योग्य हैं, आप जैसे आचार्य, आपको तो कोई भी 1,00,000 2 लाख रुपए महीना कहीं भी दे दे और आप कहीं भी रह के अपना धनोपार्जन करके अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ त्याग करके हमारे परम पूज्य गुरुजी, जो गुरुजी के गुरुजियों के भी गुरुजी हैं, ऐसे गुरुजी आपने भी देखो कितना त्यागपूर्ण जीवन रखा, इतने विद्वान हैं आप जैसा विद्वान कहीं 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 कोई कोई कभी कभी प्राप्त होते हैं आप जैसे महापुरुष। लेकिन आप इतने सहज, इतने सरल कि आपने अपना जीवन विद्यार्थियों को समर्पित कर रखा। बच्चों, एक बात बताएं, ये दास अनिरुद्ध, मैं भी आपकी तरह सामान्य बालक ही हूँ।
मैं भी गांव में गैया चराया करता था और चारा काट के लाता था गैया के लिए। हम गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। हम जब भिक्षा मांग के लाते थे तब जाके घर में मैया भोजन बनाया करती थी। ये हमारा बाल्यकाल था। जब हम 12 वर्ष के थे, 13 वर्ष के थे, तो हम गांव में भिक्षा मांगते थे, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे पिताजी मंदिर में पुजारी थे और जिनके मंदिर में हम लोग पूजा करते थे उन्होंने अपने मंदिर से निकाल दिया कि जाओ, आपसे पूजा नहीं करानी। तो हम लोगों के पास भरपेट भोजन भी नहीं था। तो भोजन कैसे मिलता? भिक्षा मांगने से। तो ब्राह्मण शरीर है तो भिक्षा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या करें? तो हमने भिक्षा मांगी गांव में। आटा दाल चावल लाते, मैया बना के देती और फिर प्रसाद पाके भगवान जी को भोग लगा के प्रसाद पाते। हम पढ़ने के लिए पहली बार वृंदावन आए 2006 में। जब मैं पहली बार वृंदावन पढ़ने आया उस समय मेरी उम्र थी 17 वर्ष, 16 कंप्लीट 17 रनिंग। जब मैं पहली बार अय्युण पढ़ने आया उस समय मेरी उम्र ही 17 साल थी। अब जब 17 साल का बच्चा पढ़ के आएगा और दिमाग में गोबर भरा, क्योंकि गाय चराना, भैंस चरा, घर में भैंस भी थी और गैया भी थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो पिताजी भैंस ले आए थे कि चलो भैंस के दूध से कुछ गुजारा होगा। गरीबी क्या नहीं कराती। इस संसार की सबसे बीमारी, सबसे भयंकर बीमारी है और सबसे खतरनाक कोई रोग है तो उस रोग और बीमारी का नाम है गरीबी। कहते ना, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। गरीबी क्या नहीं कराती। अश्वत्थामा के प्रसंग में गुरु द्रोणाचार्य जी की गरीबी का वर्णन महाभारत में आप सब जानते हैं कि अश्वत्थामा को जब दूध पीने की इच्छा हुई तो उनके पिताजी, उनकी माताजी ने आटा घोल दिया पानी में और आटा घोल के दिया, बोले बेटा ये सफेद कलर है, ये दूध है, पी लो। जब पिया तो कहा अश्वत्थामा ने कि नहीं भैया दूध जैसा तो नहीं लग रहा। कहा बेटा ये दूध ही होता है। अश्वत्थामा पी गए और बड़े खुश हुए, पिताजी आज मैंने दूध पिया। बोले बेटा गैया तो घर में है नहीं, तुमने दूध कैसे पी लिया? अरे माँ ने दिया था। माँ ने क्या दिया? तो गिलास देने के बाद जो बचा था शेष दे दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य समझ गए तो आटा घोल के दे दिया और आटा घोल के दिया और अश्वत्थामा ने उसे दूध मान लिया, क्योंकि बेचारे ने दूध देखा ही नहीं था, बेचारे ने दूध का स्वाद लिया ही नहीं था। इतने विद्वान गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन गरीबी कैसी थी कि उनके घर में दूध की भी व्यवस्था नहीं थी अपने पुत्र के लिए। लेकिन इस गरीबी में भी रह करके गुरु द्रोणाचार्य ने एक अर्जुन जैसे धनुर्धर का निर्माण कर दिया। गुरु चाहे क्या नहीं कर सकते। अपने बच्चों को इतना श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बनाया द्रोणाचार्य जी ने। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को इतना श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बनाया जितना श्रेष्ठ धनुर्धर उन्होंने अर्जुन को बनाया। ये गुरु का त्याग है कि अपने पुत्र के प्रति भी इतना भाव नहीं, वो योग्य देखते हैं कि योग्य विद्यार्थी कौन है, योग्य कौन है। ऐसे आचार्य, मैं बार बार कहूँ कि ये दास अनिरुद्ध तो मैं गांव में गैया चराता था, पर जब पढ़ने आया तो मेरे गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया और गुरु जी ने मुझे पढ़ा लिखा कर आज यहाँ बिठाया कि ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला। ये गुरु की कृपा ही है। इसलिए मैं भगवान को प्रणाम पहले नहीं, पहले गुरु को प्रणाम करूं, क्योंकि हमारे यहाँ आचार्य परंपरा है। पहला प्रणाम गुरु को, क्योंकि गुरु ना होते तो हमें गोविंद के बारे में बताता कौन? हम अच्छा बताओ, हमने पहले भगवान को जाना कि गुरु को जाना? किसको जाना? गुरु को जाना। इसलिए गुरु ही वो हैं जो ये बताते हैं कि ये ईश्वर है, भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य शास्त्रे। कौन बताएगा भगवान की परिभाषा क्या है? बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। कौन बताएगा? हम क्या जानते थे कि भगवान किसे कहते हैं? हम तो भगवान की परिभाषा भी गुरुजनों से पाए, वरना हम क्या जाने किसी जो परिभाषा नहीं जान पाए गुरु की भगवान की, वो आज किसी को भी भगवान समझ रहे हैं, किसी को भी भगवान मान रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की परिभाषा नहीं जान पाए। लेकिन हमारे आचार्यों ने हमें बताया कि भगवान कौन है, हमें बताया कि आचार्य कौन है। इसलिए ऐसे गुरुजनों का ये देश, हर बालक मेरे जैसा हर बच्चा सदा गुरुजनों का ऋणी रहेगा।
और ये दास अनिरुद्ध अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, उनका धन्यवाद देता है कि उनकी कृपा से आज मुझे ऐसे गुरुजनों का दर्शन प्राप्त हुआ। आप भी अपने गुरुजनों के प्रति सदा समर्पित रहिएगा। गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन मतलब ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। मैं बार बार परम पूज्य गुरु जी टीकाराम गुरु जी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने पिता बनकर माँ बनकर बच्चों को संभाला। हमें नहीं लग रहा था, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि नहीं लग रहा था कि बच्चे शिवू यहाँ रह पाएगा, लेकिन गुरुजी का प्यार और आप आचार्यों का प्यार, गुरुजनों का प्यार, दुलार इस तरह से मिला कि बच्चे यहाँ रहे भी और बहुत कुछ सीखा भी। मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ कहना शेष है, लेकिन पुनः आप सभी आचार्यों को ये दास सादर सादर आमंत्रित करता है कि आप जब भी वृंदावन आए तो अपने चरण रज देने के लिए गौरी गोपाल अवश्य पधारें। सभी आचार्य चरण आकर के दास अनिरुद्ध को कृतार्थ करें और सभी विद्यार्थी आप कभी आए, आपके माँ बाप कभी आए तो ये समझना कि जैसा गुरुकुल ये आपका घर है, ऐसे गौरी गोपाल भी आप सबका घर है, ये समझो। और ये शिवू और ओम बाबू जी ये आपके छोटे भाई हैं और गुरुजनों के पुत्र हैं। इसी भाव से सदा अब ये संबंध कभी टूटने वाला नहीं है, सदा प्रगाढ़ की ओर चलेगा। और ये दास अनिरुद्ध क्या कहे, मैं तो बस यही कहूँगा कि ये सतयुग है, ऐसे कलयुग में भी ऐसे आदर्श गुरुकुल देखने को नहीं मिलते। ये सतयुग है, यह एक सतयुग की शुरुआत है। देखिए मैं बार बार एक बात कथाओं में भी कहता हूँ कि कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान होंगे। अब ये बताइए, कल्कि भगवान जब होंगे तो विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर ही तो होंगे। तो ये बताइए वो विष्णु यश नाम का ब्राह्मण कौन होगा? आप में से ही, हम में से ही कोई आने वाली आपकी पीढ़ी की पीढ़ी बीज बचेगा, तो उसी पीढ़ी में आगे चलकर आपके ही किसी वंश में आगे चल करके, इन आचार्यों के वंश में ही आगे चल के कोई बालक विष्णुयश कहलाएगा। और आज जब उस परंपरा का निर्वहन हम करेंगे, बचाएंगे, तब तो विष्णुयश बचेगा। विष्णुयश तो एक बीज है, विष्णुयश तो एक बीज है, जिस बीज के घर में आज भी आप जैसे सुयोग बालकों के घर, ब्राह्मणों के घर, जब आप जैसे वेद पाठी बच्चों के जब परंपरा आगे बढ़ेगी तो आपके बच्चे आप जैसे संस्कारी, फिर उनके बच्चे संस्कारी, धीरे धीरे करते करते आपके ही वंशावली में कोई विष्णुयश होगा और आपके ही वंशावली में ही कोई जाके भगवान का अवतार होगा। कोई अलग से थोड़ी कोई आएगा। जो आज बीज है यही बीज तो आगे जाएगा, यही बीज तो आगे तक पहुंचेगा उस जहां भगवान का अवतार होगा। क्योंकि वो विष्णुयश ब्राह्मण कौन होंगे? आज ही तो वो नींव है, आप में से तो कोई होगा। आज जितने गुरुकुल दुनिया में, भारत में है या यहाँ है, इन्हीं में से तो कोई बीज का रक्षण भगवान कर रहे होंगे। इस तरह से हमें ये मानना चाहिए कि हमारे ही, हम अपने कुल को इतना पावन बनाए रखें, आदर्शों का इतना पालन करें, ये सोच के पालन करें कि हमारे ही वंश में आगे चल के भगवान प्रकट होने वाले हैं। इसलिए हम अपने वंश को पवित्र रखें, अपने विचारों को पावन रखें, क्योंकि हमारे वंश में आगे चलकर भगवान का अवतार होगा। यही भाव हम सबको रखना चाहिए। और यहाँ वर्तमान जो परम पूज्य गुरु जी हैं, उनको पुनः बारंबार नमन। जिन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना की, ऐसे गुरु जी को बारंबार नमन, यहाँ के आचार्यों को बारंबार नमन, यहाँ के विद्यार्थी आप सबको बारंबार नमन। आप सबका बहुत बहुत भाग्य है कि आप ऐसे दिव्य गुरुकुल में पढ़ने आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब यहाँ पढ़ाई पूरी कर चुके होंगे तो आप अपने आप में चलता फिरता एक गुरुकुल होंगे, चलती फिरती डिक्शनरी होंगे, चलती फिरती लाइब्रेरी होंगी, चलती फिरती लाइब्रेरी बनेगी आप सब। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आचार्यों के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। बच्चों की तरफ से कोई अपराध हुआ हो तो ये दास क्षमा प्रार्थी है आचार्यों के चरणों में, बच्चों के चरणों में। सबको जय श्री मणिनारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।